में से अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम किस प्रकार से उस क्षेत्रफल की गणना करेंगे, यही हमें अपने इस चैप्टर में सीख लेना है कि वह हमारा उसकी गणना हम किस प्रकार करेंगे जो हमारे प्रश्नों को या हमारी समस्याओं को उचित क्रम में हल कर दे। तो इसके लिए अभी हम अपना जो अगला प्रश्न पढ़ते हैं, उस अगले प्रश्न के क्रम में हमारा जो प्रश्न है, हमारे पास यहाँ 3 तथ्य हैं, यहाँ लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो ऊंचाई में क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई और उसके साथ क्षेत्रफल या परिमाप। तो जो हमारा प्रश्न है वह कल हमने 3 तक पढ़ा था। चौथे प्रश्न से आज हम लोग अभ्यास करते हैं। ये तो चौथा प्रश्न भी आसान है और हम अपने 5वें प्रश्न को ध्यान देते हैं। 5वां प्रश्न लिखा है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि वर्गाकार पार्क की एक भुजा 60 मीटर हो तो आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर हो तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात करो। यहाँ जो हमारी ये पहली लाइन है, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। ये प्रश्न की ये लाइन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे प्रश्न को सरल करने के लिए हमारे लिए एक महत्वपूर्ण लिंक है। हम यहाँ लिख देंगे अपने 5वें प्रश्न के क्रम में, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे लिए एक आधार स्तंभ का कार्य करेगा हमारे प्रश्नों को हल करने के क्रम में। और यहाँ पर ये दे रहा है कि वर्गाकार पार्क, यहाँ सूचना लिख लेते हैं, वर्गाकार पार्क की भुजा, पार्क की भुजा ये लिखा गया है, पार्क की भुजा 60 मीटर। और अगले क्रम में यहाँ लिखा गया है, आयताकार मैदान की लंबाई, आयताकार पार्क की लंबाई। ये हमें 2 सूचनाएं दी गई हैं, 90 मीटर। तो इन्हीं के आधार पर अब हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि हमें यह ज्ञात है कि जो हमारी ये संख्या है, यहाँ लिखा गया आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, जो हमारे प्रश्न में है। आयताकार पार्क का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर वर्गाकार क्षेत्रफल होता है भुजा घात 2, यानी भुजा गुणे भुजा। इस क्रम में भुजा गुणे भुजा में हम यहाँ 60 गुणे 60 लिखेंगे और यहाँ लंबाई के लिए 90 गुणे चौड़ाई लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं। यहाँ वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर है आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ चाहे गुणा करके लिखे, चौड़ाई बराबर 60 गुणे 60 बटा 90। और हम यहाँ सरल कर सकते हैं।
जीरो से अगर हम जीरो क्रॉस कर दें तो क्रॉस हो जाएगा। 3 का 9, 3 दूनी 6, सरल हो गया। और 3 दूनी 6 और 0, हमारे पास यहाँ एक सरल होकर एक आ गया, ये 2 और ये 20। अब यहाँ बुरा हो जाएगा, 20 दूना 40। इस प्रकार हमारे आयताकार का चौड़ाई 40 मीटर आएगी। तो हमारे आवश्यक ये है बेटा कि जो हमारे पार्ट हैं बच्चों, या जो हमारी माप है, उनके लिए हम चौड़ाई बराबर 40 मीटर, ये हमारा उत्तर मिल जाएगा। ये पार्ट की चौड़ाई बराबर हो जाएगी। लेकिन ये जो हमारी प्रश्न में ये लाइन लिखी गई है, यही लाइन हमारे प्रश्नों को, हमारी समस्याओं को हल करने के लिए एक आधार देगी, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें इन लाइनों को बहुत ध्यान से देखना है, जो हमारी समस्याओं को हल करने के लिए हमें एक रास्ता देते हैं, क्योंकि समस्याओं का हल उन प्रश्नों में ही निहित होता है। अगर हम प्रश्नों को ढंग से पढ़ लें और थोड़ा मनन कर लें, उन प्रश्नों का हल उन्हीं प्रश्नों में ही छिपा होता है। इसको कहते हैं प्रश्नों के जवाब प्रश्नों में ही होते हैं। ये हमारा प्रश्न इस प्रकार हल हो जाता है। अगले क्रम में हमें जो भी प्रश्न हल करने हैं, जिन भी समस्याओं को हल करना है, उनके लिए हम पहले स्पष्ट रूप से पढ़कर उनमें प्राप्त सूचनाओं को लिखें, उन सूचनाओं पर मनन चिंतन करें और फिर उनके हल के लिए प्रयास करना चाहिए। इस क्रम में जो हमारे सवाल होते हैं, जो हमारे प्रश्न होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक आयताकार 6वां प्रश्न है। तार की लंबाई और चौड़ाई को उसने दे दिया है। तार की लंबाई चौड़ाई के क्रम में उसने लिखा है कि लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर से यहाँ तार है। तार की उसने लंबाई लिख दी, लंबाई लिख दी 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई यहां पर लिख दी 22 सेंटीमीटर का। इसी को मोड़, एक बार तो आयत बनाया जाता है मोड़कर, लेकिन दूसरी बार इसी को वर्ग बना दिया जाता है। अब कह रहा है इस आधार पर यह सरल करो कि वर्ग के भुजा की माप क्या होगी। वर्ग के भुजा की माप क्या होगी? तो तार की लंबाई, पहली शर्त है कि नंबर 1 पर ये आयत है, आयताकार तार, ये हो गया आयताकार। दूसरे में लिख रहा है कि इसको मोड़कर हम वर्गाकार बनाएंगे, वर्गाकार तार। इस स्थिति में तार यही है, यहाँ पर इसके परिमाप परिवर्तित नहीं होंगे, क्योंकि दोनों स्थितियों में इसी तार से आयत भी बनाया गया है और इसी तार से वर्ग भी बनाया गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वर्ग का परिमाप, यानी वर्गाकार तार का परिमाप बराबर आयताकार तार का परिमाप, तार का
परिमाप, ये दोनों परिमाप बराबर होंगे। सूत्र के क्रम में भुजा गुणे 4 बराबर लंबाई 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। ये हमारे आयत का सूत्र है। दोनों सूत्रों को अपना अलग अलग लिख लेंगे। यहाँ में तो भुजा मालूम नहीं, हमें यहाँ वर्ग की भुजा निकालना है, तो हम इसको लिख देंगे। यहाँ पर भुजा गुणे 4 बराबर 2 कोष्ठक लंबाई 40 धन चौड़ाई 22 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 2 गुणे जोड़ देंगे 62 सेंटीमीटर। ये होगा 2 दूनी 4, 2 छन 12, 124 सेंटीमीटर। ये हमारी इकाई भुजा गुणे 4 पर आधारित है। और जब हम यहाँ भुजा निकालेंगे 124 भागे 4 सेंटीमीटर, 4 तीन 12, 4 कम 4। इस प्रकार जो हमारा वर्गाकार होगा उसकी लंबाई 31 सेंटीमीटर होगी। उसकी लंबाई 31 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार हम यहाँ इसकी गणना कर लेंगे। लेकिन यहाँ जो लिखा गया है, इसी आयताकार तार को वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप सेम होगा। इससे अगर हम त्रिभुज भी बनाते हैं तो भी परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि तार अपरिवर्तित है, तार तो वही है। अब यहाँ कह रहा है, बताइए किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। इसके दूसरे खंड में इसका जो बी सेक्शन, ये तो हमारा ए सेक्शन हो गया, भुजा की लंबाई निकालिए। बी सेक्शन में कह रहा है, बताओ किसका क्षेत्रफल किसका अधिक होगा। तो आयताकार तार का क्षेत्र, आयत का क्षेत्रफल जो जिसकी संरचना आयताकार है, तो हम यहाँ लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर यहाँ पर लिखेंगे 40 गुणे 22 वर्ग या सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 लिख के 0 लिख लो, 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे आयत का क्षेत्रफल हो गया। इस प्रकार इसी में हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। यह होता है भुजा घात 2, भुजा घात 2। इस क्रम में हम लिखेंगे भुजा 31 घात 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हम इसका वर्ग करेंगे 31 गुणे 31, तो कितना होगा। 31 का 3 बार गुणा करेंगे, 93 के 3 हासिल 9। सॉरी, 31 का 1 बार 31 और 31 का 3 93 और 3 6 96। ये होगा 961 सेंटीमीटर का वर्ग। ऐसी स्थिति में हमें देखते हैं कि हमारे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 961 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और वर्ग आयत का क्षेत्रफल आ गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम उत्तर में लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। इस प्रकार गणना करते हुए हम अपने प्रश्नों को हल कर लेते हैं। इन्हीं प्रश्नों पर आधारित हमें अपनी समस्याओं को हल कर लेना है। तो सतवा तुम सभी बच्चे हल करेंगे, क्योंकि ये परिमाप आधारित है। यहाँ पर एक माप दी गई है, लंबाई या चौड़ाई निकाल कर क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब हम
इसके साथ अपने अगले प्रश्न को हल करते हैं, उन्हें समझा देते हैं कि जो हमारा 8वां प्रश्न है किस क्रम से हल होगा। 8वां प्रश्न है, यहाँ एक दरवाजा है, 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को दीवार में लगाया जाता है। एक सूचना हमें मिली है, तो हम यहाँ लिखेंगे दरवाजे की लंबाई और चौड़ाई। दरवाजे की लंबाई जो हमें ज्ञात है वो लिख लेंगे, लंबाई बराबर 2 मीटर और चौड़ाई बराबर 1 मीटर। 1 मीटर है। आगे लिख रहा है दीवार की लंबाई 4.5 मीटर और चौड़ाई 3.6 मीटर है। आगे ये लिख रहा है दीवार की लंबाई 4.5 मीटर और चौड़ाई 3.6 मीटर है। रुपया 20 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवार पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। और करा दीवार पर सफेदी का व्यय ज्ञात कीजिए। दीवार पर सफेदी कराने का खर्च, कराने का खर्च। चलो हम यहाँ खर्च लिखते हैं, उसके आगे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं दर क्या है, रुपया 20 प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमने दर लिख ली है उसकी। और जब हम अब दर लिख लिए हैं तो अपने अगले क्रम में लिखेंगे ये दीवार, माना कि ये दीवार है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, अगर ये हमारी दीवार है और इसमें ये दरवाजा लगा दिया गया है, तो दीवार के क्रम में हमें दीवार पर पुताई करानी है, लेकिन फिर हमारे दरवाजे पर पुताई नहीं होगी, तो ये क्षेत्रफल यहाँ से दीवार से घट जाएगा। ये हमारा दरवाजा है, दरवाजा, और ये हमारी दीवार है, ये इतना दीवार है। दीवार में ही दरवाजा प्रयोग हुआ है, तो दीवार से दरवाजे में पुताई नहीं होगी, सफेदी नहीं होगा, तो दीवार से दरवाजे का क्षेत्रफल घटा दिया जाएगा। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे दीवार की सफेदी कराने का क्षेत्रफल, हम इसे 2 क्रम से निकाल सकते हैं। नंबर 1, पूरी दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल जो लंबाई गुणे चौड़ाई है 4.5 गुणे 3.6 मीटर स्क्वायर। दूसरे क्रम में निकाल सकते हैं दरवाजे का क्षेत्रफल, दरवाजे का क्षेत्रफल जो 2 मीटर गुणे 1 मीटर का स्क्वायर है। फिर चूंकि दरवाजे पर पुताई नहीं होगी, तो तीसरे क्रम में हम लिखेंगे पूरी दीवार का क्षेत्रफल माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल, दरवाजे का क्षेत्रफल। अब यहाँ चाहे तो गुणा कर लो, तो हम गुणा कर लेते हैं और तुम लोग गुणा करके लिखना सरल करके। 4.5 गुणे 3.6
इसका गुणा होगा 16.2 मीटर और इसका हो जाएगा 2 × 2 मीटर स्क्वायर। यहीं पर घटा के लिख लेते हैं। यह आ जाएगा 14.2 मीटर स्क्वायर। ये हमारे इस दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब लिखेंगे दीवार की सफेदी का खर्च। दीवार की सफेदी का खर्च। ये बराबर लिख देंगे। ये जो हमारी दीवार का क्षेत्रफल है 14.2 गुणे रुपये 20 है। यहाँ गुणा कर दो, शून्य लिखकर 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और यहाँ लिख दो रुपए। ये हो जाएगा रुपये 284.00 या केवल 284 रुपए। इस प्रकार हम अपने इन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान देते हुए आसानी से हल कर सकते हैं। आवश्यकता है हमें अपने प्रश्नों की प्रकृति को ध्यान देने की। अगर हम अपने प्रश्नों की प्रकृति को ध्यान देंगे तो हमारे प्रश्न हल हो जाएंगे। इस प्रकार तुम्हारा प्रश्नावली 11.2 आज से कंप्लीट। अगर कोई समस्या है